विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आज से हम लोग प्रतिदिन इंटरमीडिएट की बायोलॉजी जो यूपी बोर्ड की है उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं कि इस बार जो बोर्ड की परीक्षा में सिलेबस आने वाला है वो क्या है, और फिर चैप्टर वाइज हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसको। तो जो सिलेबस है आपके सामने यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अभी जो 70% सिलेबस है वो आने वाला है, और 30% सिलेबस जो है इस बार परीक्षा में नहीं आने वाला है। तो जो 70% सिलेबस है उसमें 70 मार्क्स लिखने के लिए लिखित टाइप के प्रश्न आते हैं, और 30 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। और जो 70% सिलेबस आपको तैयार करना है यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट बायोलॉजी के होल सिलेबस का, वो आपके सामने यहाँ पे 5 यूनिट के रूप में है। जैसे पहला यूनिट है जिसे आप जनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा जो यूनिट है यहाँ पे अनुवांशिकी और विकास। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अंकों का भी विभाजन स्पष्ट रूप से दिया है। प्रथम यूनिट जो है वो 14 मार्क्स कवर करती है, और सेकेंड यूनिट जो है 18 मार्क्स। थर्ड जो चैप्टर है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये 14 मार्क्स ये भी कवर कर रहा है। और फोर्थ नंबर पे है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स कवर करती है। और फिफ्थ नंबर का जो यूनिट है आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 14 मार्क्स का है। तो टोटल इस तरह से मिला के 70 मार्क्स का आपका इंटरमीडिएट बायोलॉजी का ये सिलेबस सामने है। इन 5 यूनिटों को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। इन यूनिटों में जो चैप्टर्स हैं उन्हें एक बार हम लोग क्रम से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्रथम यूनिट जो है इसमें प्रथम चैप्टर को इन्होंने कट कर दिया है। सेकेंड चैप्टर आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद डे वाइज हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। फिर नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तो इसमें आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेगास्पोरोजेंसिस हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पॉलिनेशन पढ़ेंगे। इस तरह से चैप्टर वाइज हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ते रहेंगे। थर्ड नंबर चैप्टर आपका मानव जनन दिया है, फिर जनन स्वास्थ्य है। एक बार आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकेंड यूनिट में आनुवांशिकी जेनेटिक्स आपको पूरा पढ़ना है, और वंशागति का आणविक आधार सेकंड चैप्टर के रूप में। तो 2 चैप्टर आपको इस यूनिट में और देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट में चल रहे हैं तो यहाँ पे मानव स्वास्थ्य और रोग, फिर यहाँ दिया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और फिर यूनिट 4 यहाँ देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। फिर यहाँ पे इसके अंतर्गत दिया बायोटेक्नोलॉजी माने जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में उसके उपयोग। तो लास्ट यूनिट में आपका जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, जीव और पर्यावरण, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये आपको स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है टाइम का, कि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज का जो फर्स्ट डे हमारा टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग आज की डेट में पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो जनरली पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसे हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। यहाँ पर फिगर में हम लोग देखेंगे एक फ्लावर का यहाँ पे एलएस स्ट्रक्चर दिया गया है। और जनरली जो फ्लावर होता है एक कंप्लीट फ्लावर तभी माना जाता है जब उसके जनरली 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग जो है उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो भाग है उसे बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। कैलिक्स माने होता है वाह्य दल पुंज, और इसके अंदर आता है सेपल्स। और दूसरा है आपका करोला। करोला के अंतर्गत आता है आपका पेटल। करोला माने होता है दल पुंज, और पेटल माने होता है दल। तीसरे नंबर पे आता है एंड्रोसियम, पुमंग बोलते हैं इसको, और पुमंग में स्टिमेन या एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम आता है। और फोर्थ नंबर पे आता है गाइनोसियम जायांग, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल या फिलामेंट आता है। तो इस तरह से जो फ्लावर है
उसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं और यहाँ फिगर में आपको बढ़िया से दिखाया गया है। और उसके अलावा भी फ्लावर के और कुछ पार्ट हैं जिसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेपल्स में कैलिक्स, पेटल्स में कोरोला, इन दोनों को आप मिलाएंगे, देखिए यहाँ फिगर में शो किया गया है, इसको बोलते हैं पेरियंथ। फिर हम लोग चलते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको एंड्रोसियम पुमंग बोलते हैं, तो ये नर जनन अंग होता है, नर जननांग है पुष्पों का, जिसमें स्टेमेंस पुंकेसर जिसे बोलते हैं, एंथर या इसमें पॉलन ग्रेन परागकण उपस्थित आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं, दिख रहे हैं। ऐसे जो गाइनोसियम है जायांग, अभी आगे और स्लाइड में लोग डिटेल में देखेंगे, उसे बोलते हैं स्त्रीक जननांग बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टाइल स्टिग्मा फिलामेंट, या इसके अंदर स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं जो अलग से हमने यहाँ फिगर में शो कर रखा है, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्लावर का है। और यहाँ देख सकते हैं जिस ट्विग के द्वारा ये जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं पेडिसल, और यहाँ आर्टिकुलेशन जुड़ा हुआ है, ये इसका फ्लोरल एक्सिस है जहाँ से फ्लावर लगा हुआ है। नेक्टरी है, यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड होती है जिससे नेक्टर का सिक्रेशन होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अगली स्लाइड में देखते हैं। ये हम लोग जनरली वो फिगर आपको बनाने में दिक्कत आती है, तो इस फिगर को आप ड्रा कर सकते हैं। ये एलिस ऑफ फ्लावर है। तो यहाँ पे भी देखिए वही सारी चीज़ें दिखाई गई कि ये देखिए पेडिसल है यहाँ पे, और ये थैलेमस है, पुष्पासन जिसे आप लोग बोलते हैं, और ये सबसे बाहरी बाह्य दलपुंज माने कैलिक्स जिसे सेपल्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पे दलपुंज, ये कलरफुल होते हैं अक्सर, वहाँ पे आपने येलो कलर में देखा। और उसके बाद एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम। तो और ये गाइनोसियम के अंतर्गत देखिए यहाँ पे आपको प्लासेंटा भी दिख रहा है और ओव्यूल, या इसे पूरे को ओवरी बोलते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि चलो पुष्प की संरचना इन्होंने दे दिया, यदि डायग्राम देता है तो आपने डायग्राम ड्रा कर लिया और आपने उसको समझ भी लिया, लेकिन उसे लिखने की बात जब आती है तो क्या लिखें क्या ना लिखें, इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो जो नोट्स आपको बनाना है यहाँ पे वो चीज़ आपको शो किया जा रहा है। और यहाँ पे प्रारूपी पुष्प की संरचना, ये स्ट्रक्चर आप टिपिकल फ्लावर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पुष्प है उसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, या फ्लावर जो भी प्लांट है उसका कौन सा पार्ट जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आवृत बीजी पौधे के बीजाड़ उद्भिद में मूल, स्तंभ तथा पत्तियाँ होती है। तो जो इसका स्पोरोफाइटिक प्लांट है उसमें रूट स्टेम एवं लीफ होता है, और प्रजनन के लिए तने पर ही पुष्प उत्पन्न होते हैं। और पुष्प, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुष्प क्या है, तो आप बता सकते हैं पुष्प वास्तव में रूपांतरित प्ररोह हैं जिनका कायिक प्रजनन होता है। और एक पूर्ण पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं, 4 होर्ल बोल सकते हैं, इसे 4 घेरे बोल सकते हैं, पाए जाते हैं, जो हमने अभी आपको 4 पार्ट के रूप में बताया। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। अब यहाँ इतने स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे बाहर जो दिया गया जैसे कैलिक्स अभी आपको बताया गया बाह्य दलपुंज, और ये प्रथम चक्र के अंतर्गत आता है और इसमें अनेक सेपल्स होते हैं, SEPALS जिसे बाह्य दल बोलते हैं हम लोग। और दूसरा जो इसका होर्ल है, घेरा है आप कह सकते हैं, दूसरा चक्र है वो कहलाता है कोरोला, या हिंदी में से आप बोलते हैं दल पुंज। इसमें अनेक दल होते हैं, इसमें अनेक पेटल्स होते हैं। तीसरा जो होर्ल है, इसका तीसरा जो भाग है उसे हम लोग पुमंग बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, या तीसरा चक्र है, और यह नर जनन अंग है। इसमें पुंकेसर होते हैं, स्टिमेंस। 3 भाग हो गया इसका। चौथा भाग आपको बताया गया था गाइनोसियम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4th नंबर का जो इसका होर्ल है, चक्र है, यह चौथा चक्र है, और यह मादा जनन अंग है। तो इस चक्र में एक या एक से अधिक अंडक या कार्पेल्स होते हैं, स्त्री केसर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो 4 चक्र हम लोगों ने देखा, इन 2 चक्रों में, इन चारों चक्रों में जैसे हमने आपको बताया कि सेपल्स और जो पेटल्स हैं वो कहलाते हैं एसेसरी होर्ल, माने सहायक जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहायक जनन अंग कहलाते हैं, एसेसरी होर्ल कहलाते हैं। और दूसरा जो आपका यहाँ पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये कहलाता है नेसेसरी होर्ल, माने आवश्यक चक्र, या इसे बोल सकते हैं मुख्य जनन अंग।
तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल की सहायता से आप पूरी बायोलॉजी को इतने कम समय में आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन करके, और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।